हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री और हिस्ट्री के दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स। एक है वैदिक काल और दूसरा प्रारंभिक राज्य। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं फ्रेंड्स, जिससे संबंधित क्वेश्चन जो है सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र है सीटेट के, उस पर मैंने इस क्वेश्चन का जो सेट है इसको बनाया है। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बार बार इसमें पूछे गए हैं, उन्हीं को मैंने चुना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए हम शुरू करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? महाराज, सम्राट, राजन, अधिराज। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद बहुत बड़ा नहीं था, उसे राजन कहा जाता था और उसकी शक्ति सभा और समिति द्वारा नियंत्रित होती थी। ऑप्शन नंबर सी सही है, राजन। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? कृषि, व्यापार, पशुपालन, उद्योग। ऋग्वैदिक काल में लोग मुख्य रूप से पशुपालन करते थे और गाय को धन का प्रतीक माना जाता था। कृषि उस समय गौड़ थी। ऑप्शन नंबर सी सही है, पशुपालन। सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। सभा और समिति का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाएं थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप कैसा हो गया था? ए लचीला, बी जन्म आधारित, सी समाप्त और डी समानता आधारित। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और सामाजिक भेदभाव बढ़ गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, जन्म आधारित। उत्तर वैदिक काल में किस धातु के प्रयोग से कृषि का विस्तार हुआ? तांबा, बी है कांसा, सी लोहा, डी चांदी। लोहे के औजारों के प्रयोग से जंगल साफ हुए और कृषि का विस्तार हुआ। इससे स्थायी बस्तियों को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है, लोहा। ऋग्वैदिक समाज में परिवार का मुखिया कौन होता था? ए माता, बी सबसे बुजुर्ग, सी पुरोहित, डी पिता। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, इसीलिए परिवार का मुखिया पिता होता था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति क्यों बढ़ी? ए सभा और समिति समाप्त होने से, बी कृषि अधिशेष और कर व्यवस्था के कारण, सी विदेशी आक्रमणों के कारण, डी व्यापार के कारण। कृषि अधिशेष और कर व्यवस्था से राजा की आर्थिक शक्ति बढ़ी, जिससे वह अधिक शक्तिशाली बन गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़ा सा रुक रही हूँ 1-2 सेकेंड के लिए, जिससे कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर खुद स्वयं दे सकें। और आपको इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर आते होंगे, तो आप जल्दी से उसका आंसर मुझसे पहले देने का प्रयास करें। जन से जनपद बनने का मुख्य कारण क्या था? युद्ध, व्यापार, स्थायी निवास, डी धार्मिक प्रचार। जब जन बस्तियां स्थायी रूप से भूमि पर बस गईं, तब जन से जनपद का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर सी, स्थायी निवास। प्रारंभिक राज्यों में कर सामान्यतः किस रूप में लिया जाता था? ए मुद्रा, बी भूमि, सी वस्तु, डी सोना। मुद्रा का सीमित प्रयोग था, इसीलिए कर अनाज या अन्य वस्तुओं के रूप में लिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निम्न में से कौन सा राज्य गण राज्य था? ए मगध, बी कौशल, सी वज्जी, डी अवंती। वज्जी एक गण राज्य था जहां राजा के बजाय सभा शासन करती थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ? 10वीं ईसा पूर्व, बी है 8वीं ईसा पूर्व, सी 6वीं ईसा पूर्व, डी 4थी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मगध के शक्तिशाली बनने का प्रमुख कारण क्या था? समुद्री व्यापार,
बी उपजाऊ भूमि और लोहे की उपलब्धता, सी धार्मिक केंद्र, डी विदेशी सहायता। गंगा घाटी की उपजाऊ भूमि और लोहे की खदानों ने मगध को शक्तिशाली बनाया। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऋग्वैदिक काल में युद्ध का मुख्य कारण क्या होता था? ए भूमि, बी गाय, सी धर्म, डी व्यापार मार्ग। गाय संपत्ति का प्रतीक थी, इसीलिए गायों के लिए युद्ध होते थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लग रही हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ग की स्थिति सबसे कमजोर हो गई? ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति सबसे निम्न मानी गई। ऑप्शन नंबर डी सही है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, बी है धार्मिक समानता, सी राजा की शक्ति का प्रदर्शन, डी व्यापार वृद्धि। इन यज्ञों के द्वारा राजा अपनी सर्वोच्च सत्ता और शक्ति का प्रदर्शन करता था। ऑप्शन नंबर सी सही है, राजा की शक्ति का प्रदर्शन। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? ए बहुत दयनीय, बी अपेक्षाकृत सम्मानजनक, सी संपूर्ण समान और डी दासी जैसी। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा और सभा में भाग लेने की अनुमति थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अपेक्षाकृत सम्मानजनक। प्रारंभिक राज्यों में सेना का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार सुरक्षा, कर संग्रह, सी है राज्य की रक्षा और विस्तार, डी धार्मिक प्रचार। सेना का मुख्य कार्य राज्य की रक्षा करना और क्षेत्र का विस्तार करना था। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस वेद में सामाजिक जीवन की अधिक जानकारी मिलती है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, डी यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में सामाजिक, घरेलू और लोक जीवन से जुड़े हुए जो विषय हैं वो अधिक हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, अथर्ववेद। प्रारंभिक राज्यों में प्रशासन का केंद्र क्या होता था? ए ग्राम, बी जन, सी राजधानी, डी वन क्षेत्र। राज्य व्यवस्था विकसित होने पर प्रशासन का केंद्र राजधानी बन गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, राजधानी। वैदिक काल से राज्य व्यवस्था की ओर संक्रमण का प्रमुख संकेत क्या है? पशुपालन, बी सभा समिति, सी स्थायी कृषि और कर और डी है यज्ञ परंपरा। स्थायी कृषि और कर व्यवस्था ने संगठित राज्य व्यवस्था को जन्म दिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्थायी कृषि और कर। ऋग्वैदिक काल में ग्रामणी कौन था? ए पुरोहित, बी ग्राम का मुखिया, सी राजा का प्रतिनिधि, डी कर संग्रह करता। ऋग्वैदिक काल में ग्राम सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम का प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्राम का मुखिया। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति की स्थिति क्या हो गई? अधिक शक्तिशाली, बी समाप्त, सी महत्व कम हो गया, डी राजा से ऊपर। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति बढ़ने के कारण सभा और समिति का प्रभाव कम हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है, महत्व कम हो गया। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या था? ए विद्यालय, बी मठ, सी गुरुकुल और डी विश्वविद्यालय। वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से ही दी जाती थी, जहां शिष्य गुरु के आश्रम में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी सही है, गुरुकुल। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ग को कर देना पड़ता था? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। वैश्य वर्ग का मुख्य कार्य कृषि, पशुपालन और व्यापार था तथा यही करदाता वर्ग भी था। ऑप्शन नंबर सी सही है, वैश्य।
ऋग्वैदिक काल में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? ए शूद्र, बी दास प्रथा, सी शत्रु जनजातियों, डी सेवक वर्ग। ऋग्वैदिक काल में दास शब्द का प्रयोग शत्रु या विरोधी जनजातियों के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही है, शत्रु जनजातियों। उत्तर वैदिक काल में किस नदी क्षेत्र में राज्यों का विस्तार हुआ? ए सिंधु, बी सरस्वती, सी गंगा, डी नर्मदा। उत्तर वैदिक काल में गंगा घाटी में कृषि और बस्तियों का विस्तार हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है, गंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस और भी मिलती रहे। प्रारंभिक राज्यों में कर को सामान्यतः क्या कहा जाता था? ए शुल्क, बी बलि, सी भोग और डी है हिरण्य। तो कर को प्रारंभिक राज्यों में राजा को दी जाने वाला जो कर राशि थी इसको बलि कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही है, बलि। महाजनपद काल में मगध की राजधानी कौन सी थी? ए तक्षशिला, बी श्रावस्ती, सी राजगृह, डी उज्जैनी। प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगृह थी और बाद में पाटलिपुत्र बन गई। ऑप्शन नंबर सी सही है, राजगृह। ऋग्वैदिक काल में विवाह का स्वरूप कैसा था? ए अनिवार्य, बी बाल विवाह, सी सरल और स्वैच्छिक, डी बहुविवाह निषिद्ध। ऋग्वैदिक काल में विवाह अपेक्षाकृत सरल था और महिलाओं को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त थी। ऑप्शन नंबर सी सही है, सरल तथा स्वैच्छिक। उत्तर वैदिक काल में किस यज्ञ से राजा की सर्वोच्चता सिद्ध होती थी? ए वाजपेयी यज्ञ, बी अग्निहोत्र यज्ञ, सी सोम यज्ञ और डी पितृ यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ जो था राजा की राजनीतिक और सामाजिक सर्वोच्चता का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर ए सही है, वाजपेयी यज्ञ। प्रारंभिक गणराज्यों में शासन किसके द्वारा चलता था? राजा, पुरोहित, सभा, सेनापति। गणराज्यों में शासन सभा द्वारा संचालित होता था, न कि एक राजा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है, सभा। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन था? ए विष्णु, बी शिव, सी इंद्र, डी ब्रह्मा। इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता थे और ऋग्वेद में उनका सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, इंद्र। उत्तर वैदिक काल में धर्म का स्वरूप कैसा हो गया? ए सरल, बी कर्मकांड प्रधान, सी प्रकृति पूजा और डी समानता आधारित। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ, बलि और कर्मकांड अधिक जटिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्मकांड प्रधान। कर्मकांड प्रधान। प्रारंभिक राज्यों में अधिकारियों को सामान्यतः क्या दिया जाता था? ए वेतन, बी भूमि, सी कर माफी, डी उपहार। अधिकारियों को भूमि अनुदान दिए जाने की प्रथा प्रारंभिक रूप से ही विकसित हुई। ऑप्शन नंबर बी सही है, भूमि। ऋग्वैदिक काल में समाज किस पर आधारित था? वर्ण, वर्ग, जाति, कबीला। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई संरचना पर आधारित था, न कि कठोर वर्ण व्यवस्था पर। ऑप्शन नंबर बी सही, डी सही है, कबीला। उत्तर वैदिक काल में हिरण्य शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? भूमि, कर, सोना या धन और डी है पशु। उत्तर वैदिक काल में कर कभी कभी सोने या धन के रूप में भी लिया जाने लगा, जिसे हिरण्य कहा गया। ऑप्शन नंबर सी सही है, सोना या धन। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? ए कौशल, बी अवंती, सी मगध, डी वत्स। भौगोलिक, आर्थिक और सैन्य कारणों से मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बना। ऑप्शन नंबर सी सही है, मगध।
ऋग्वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसका माना जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में भूमि पर स्वामित्व जो है सामूहिक स्वामित्व होता था। ऑप्शन नंबर सी सही है, समुदाय। वैदिक काल में न्याय व्यवस्था का आधार क्या था? लिखित कानून, बी है राजा की इच्छा, सी परंपरा और रीति रिवाज, डी विदेशी नियम। वैदिक काल में न्याय परंपराओं और रीति रिवाजों के आधार पर किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही है, परंपरा और रीति रिवाज। प्रारंभिक राज्यों में राजधानी का मुख्य कार्य क्या था? कृषि केंद्र, बी धार्मिक स्थल, सी प्रशासनिक नियंत्रण, डी शिल्प उत्पादन। राजधानी प्रशासन और शासन का केंद्र होती थी। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रशासनिक नियंत्रण। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित की भूमिका क्या थी? तो ऋग्वैदिक काल में पुरोहित जो थे यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान कराते थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, धार्मिक अनुष्ठान। उत्तर वैदिक काल में किस कारण से सामाजिक असमानता बढ़ी? तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कठोर होने से सामाजिक असमानता बढ़ी। ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्ण व्यवस्था। प्रारंभिक राज्यों में शिल्पकार किस वर्ग से संबंधित थे? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। शिल्प और हस्तकला का जो कार्य था वो सामान्यतः शूद्र वर्ग से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है, शूद्र। ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी सामाजिक इकाई क्या थी? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी सामाजिक इकाई परिवार थी। उत्तर वैदिक काल में किस ग्रंथ की रचना हुई? ऋग्वेद, बी ब्राह्मण ग्रंथ, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं, जिनमें यज्ञों की व्याख्या मिलती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रारंभिक राज्यों में व्यापार मुख्यतः किस माध्यम से होता था? तो प्रारंभिक राज्यों में व्यापार जो स्थल मार्ग और नदियां जो थे वो व्यापार के प्रमुख साधन थे। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्थल मार्ग और नदियां। वैदिक काल में सोम क्या था? ए देवता, बी यज्ञ, सी पवित्र पेय और डी पर्व। सोम एक पवित्र पेय था जिसे देवताओं को अर्पित किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही है, पवित्र पेय। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ग ने राजनीतिक शक्ति पर अधिकार जमाया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। राजनीतिक शक्तियां मुख्य रूप से क्षत्रिय वर्ग के हाथों में रही। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्षत्रिय। प्रारंभिक राज्यों में कानून तोड़ने पर दंड कौन देता था? ए सभा, बी पुरोहित, सी राजा, डी ग्रामणी। तो प्रारंभिक राज्यों में राजा न्याय और दंड देने का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, राजा। वैदिक काल से महाजनपद काल की ओर संक्रमण का प्रमुख संकेत क्या है? यज्ञों की ओर वृद्धि, बी स्थायी कृषि और कर व्यवस्था, सी पशुपालन, डी कबीलाई जीवन। स्थायी कृषि और नियमित कर व्यवस्था से संगठित राज्यों का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चंस का एक सेट कंप्लीट होता है। इसी तरह के और भी वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक हमें जरूर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।